बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 4 है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये क्यों हम करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है और उसमें आपके पास लार्जर वैल्यूज़ हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। विदाउट कैलकुलेटर आप वो कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते और उसमें मिस्टेक के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई लार्जर वैल्यूज़ हैं या आपका क्लास इंटरवल ज़्यादा है, मीन्स के जैसे समटाइम हम लेते हैं क्लास इंटरवल 5 का होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, 10 का है, 20 का है, 15 का है, तो वहाँ पर ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल आपकी कंप्यूटेशन को ईजी कर देते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन एक्चुअल में ये चेंज ऑफ ओरिजिन करता क्या है। चेंज ऑफ ओरिजिन, जब आप चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि कोई भी आप वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, उसको आप अपने जैसे ऑब्जर्व वैल्यूज़ एक्स आई है, लेट्स सपोज आपके पास एक्स आई आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, इसमें से कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। एक कोई भी हमने कांस्टेंट ले लिया, इसे जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब है आप चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की लोकेशन जो है वो चेंज हो रही है, आप इसका ओरिजिन चेंज कर रहे हैं। अगर आपके पास एक्स आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं तो आपने उसमें कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उसकी लोकेशन चेंज कर दी। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कि आपके पास लेट्स सपोज एक्स आई आपका ऑब्जर्व वैल्यू है, डाटा सेट की वैल्यूज़ हैं, आप कोई भी कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर इस ऑब्जर्व वैल्यूज़ को कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास चेंज ऑफ स्केल है। सो बेसिकली चेंज ऑफ स्केल फिर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को ऑल्टर कर देता है, जस्ट उसकी रेंज चेंज हो जाती है, डाटा सेट की रेंज को चेंज कर देता है जब आप उसके साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे ये दिया हुआ है चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स, और जब आप क्वेश्चन करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई करते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल, तो जस्ट चेंज ऑफ ओरिजिन भी कर सकते हैं, चेंज ऑफ स्केल भी, और दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स सम वैल्यू इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट इज एक्स आई प्लस ए या फिर एक्स आई माइनस ए वेयर ए इज एनी कॉन्स्टेंट। एंड चेंज ऑफ स्केल मीन्स द ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम वैल्यू दैट इज बी एक्स आई डिवाइडेड बाय बी वेयर बी इज एनी कॉन्स्टेंट। If xi denotes an observed value, a and b are two constant with b is not equal to 0. ये कंडीशन अब क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि आपके पास एक्स आई आपने ऑब्जर्व वैल्यू ली, ए और बी टू कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम यहाँ पर अगर इस तरह से लिख रहे हैं ए प्लस एक्स आई, ए अगर ज़ीरो आता भी है तो हमारा ये जो डाटा की जो वैल्यू है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ज़ीरो नहीं होगी। मीन्स के ए ज़ीरो होने से हमारे इस ऑब्जर्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट इस तरह का नहीं पड़ेगा, ये वैनिश नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये बी जो हमने कांस्टेंट लिया उसे हम इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप एक्स को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर आपका बी ज़ीरो है तो क्या होगा, ये ऑब्जर्वेशन आपके पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि हमने b को कांस्टेंट वो लिया है जिसे हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, और जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो वो हम ज़ीरो नहीं लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लिखी जाती है विद b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए कुछ भी हो सकता है क्योंकि ए हमारी ऑब्जर्वेशन को वैनिश नहीं करेगा। देन एक्स आई प्लस ए, जस्ट आप चेंज ऑफ ओरिजिन कर लें, बी एक्स आई चेंज ऑफ स्केल, एंड ए प्लस बी एक्स आई। अब ये हमने क्या किया, ए प्लस बी एक्स आई, इट मीन्स ये आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन, क्योंकि कोई भी वैल्यू ऐड हो रही है, और ये बी चेंज ऑफ स्केल, ये आपके पास वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने इसमें दोनों चीज़ें कर दी, ए प्लस बी एक्स आई आर नॉन एज चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, और बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल रिस्पेक्टिवली। अब हम इसका देख लेते हैं, इसका इफेक्ट जब हम ये चीज़ें ये करते हैं, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो अरिथमेटिक मीन पे का फार्मूला फिर क्या बन जाता है, उस पर क्या इफेक्ट आता है। द अरिथमेटिक मीन में बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला एक्स बार ए प्लस समेशन
एफ डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये डी आई क्या है, वो न्यू वेरिएबल जब हमने चेंज ऑफ ओरिजिन करने के बाद, मीन्स कि कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक न्यू वेरिएबल आ गया, तो उससे हमने मीन फाइंड आउट किया। अब अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है, अरिथमेटिक मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो जो वैल्यू जितनी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें हैं वही चेंज उसके मीन में आ जाता है। क्योंकि अगर आप ये देखें, जस्ट ये जो है आपके पास, ये आपके पास अगर देखा जाए समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक अरिथमेटिक मीन का ही फार्मूला है। तो ये ए क्या है, ए वो कांस्टेंट है जो यहाँ पर आपने चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए यूज़ किया। तो ये जो फार्मूला आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये तब हम यूज़ करते हैं जब आपके पास क्लास इंटरवल 1 का हो। वी कैन यूज़ दिस फार्मूला इफ साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज़ 1, क्योंकि इसमें अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं इस वैल्यू को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जब आपके पास क्लास इंटरवल 1 है लेकिन आपकी डाटा वैल्यूज़ लार्जर हैं तो वहाँ पर आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू मल्टीप्लाइड बाय एज। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ, और यहाँ पर हमारा जो न्यू वेरिएबल यू है वो ये आ जाता है जिसमें हमने दोनों चीज़ें की हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन भी और चेंज ऑफ स्केल भी। यहाँ पर हमारे पास एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एज, ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है कांस्टेंट से। वी कैन यूज दिस फार्मूला इफ साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज मोर देन 1 एंड इक्वल। मीन्स कि ये फार्मूला आप तभी यूज़ करेंगे जब आपका क्लास इंटरवल इक्वल साइज़ का है और आपका क्लास इंटरवल 1 से ज़्यादा है। क्योंकि अगर 1 है तो ये डिवाइड करने का तो कोई रीज़न नहीं बनता, डिवाइड करेंगे भी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा डाटा पे। तो इसलिए जब आपके पास अगर क्लास इंटरवल 5 है, 10 है, 15 है, 20 है तो वहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे। एंड दीज मेथड्स आर कॉल्ड शॉर्टकट। वन फार्मूला इज दिस वन, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। तो जब भी आपके पास डाटा सेट की वैल्यूज़ लार्जर हैं, जैसे ये अभी एक एग्जांपल है, हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। एग्जांपल, गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स, कैलकुलेट द मीन वेट बाय द शॉर्ट मेथड। इस जो डाटा दिया हुआ है आपके पास, ये वेट्स दिए हुए हैं, क्लास लिमिट्स दी हुई हैं 65 to 84, 85 to 104, 105 to 124, 125 to 144, तो लार्जर वैल्यूज़ हैं। डायरेक्ट से भी ये सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसको आसान करने के लिए हम शॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं। शॉर्ट मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल सॉल्यूशन इस एग्जाम्पल का टेबल बना लेते हैं। वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और वेट्स ग्राम में दिए हुए हैं। आपके पास फर्स्ट क्लास है 65 to 84, 85 to 104, 105 to 124, 125 to 144, 145 to 164, 165 to 184, and last is 185 to 204. देन फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास की 9, 10, 17, 10, 5, 4 एंड 5। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट, क्योंकि जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं, एक्स फाइंड आउट करना है जो कि मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स को डिनोट करते हैं हम एक्स से,
और मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी अभी यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। क्लास लिमिट्स, अपर एंड लोअर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। जैसे यहाँ पर आपके पास फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है, फर्स्ट क्लास है 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट मिड पॉइंट इज 74.5. Then second, for the second one, 85 plus 104 divided by 2. It's 94.5. For third class, 105 plus 124 divided by 2, 114.5. इसी तरह नेक्स्ट क्लास 125 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 2, 134.5. फॉर द नेक्स्ट क्लास 154.5, 174.5 and for the last one 194.5. So यहाँ पर ये आपके मिड पॉइंट्स भी आ गए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, चेंज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों चीज़ें करेंगे। आपका लार्जर डाटा सेट है और क्लास इंटरवल भी आप देखें तो आपकी जो क्लासेस हैं उसमें क्लास इंटरवल 20 का है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए आप इन दोनों का 85 माइनस 65 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आपका क्लास इंटरवल आ जाता है। जब आप 85 माइनस 65 या फिर आप दोनों अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस ले लें, 104 माइनस 84, सो आपके पास एज क्या आ रहा है 20। अब क्लास इंटरवल मोर देन 1 है तो हम कोडिंग मेथड यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर जब हम कोडिंग मेथड के लिए UI एक और वेरिएबल फाइंड आउट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सो UI क्या है AXI माइनस A डिवाइडेड बाय एज। अब एज तो आपके पास आ गया, एज क्या होता है क्लास इंटरवल, वो 20 है। ए क्या लेंगे, ए हम वो वैल्यू लेंगे जिसके, वो मिड पॉइंट लेंगे जिसके सामने फ्रीक्वेंसी हायर है। इससे क्या होगा, आपकी जो हायर फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है उसके सामने ज़ीरो आ जाएगा। जब आप डेविएट करेंगे, डिफरेंस लेंगे, ज़ीरो आ जाएगा तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने मिड पॉइंट है इसे हम ए लेंगे। तो अब आपके पास UI क्या आ जाएगा, XI माइनस 114.5 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पर अब आपने एक UI का कॉलम बना लेना है और वो UI क्या है, XI माइनस 114.5 डिवाइडेड बाय 20। अब सबसे पहले फर्स्ट आपका मिड पॉइंट क्या है 74.5 माइनस 74.5 माइनस 114.5 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपके पास -2 आ जाता है। अब ये देखें कैलकुलेशन इजी होगी कि विदाउट कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं। 94.5 माइनस 114.5 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1, 114.5 माइनस 114.5 0, 134.5 माइनस 114.5 डिवाइडेड बाय 2 1, इसी तरह से 2 3 एंड 4, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये u का ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये भी आ गया। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं अरिथमेटिक मीन का, ताकि हम देखेंगे कि हमें फर्दर कौन से कॉलम बनाने हैं। तो मीन के लिए क्या आ जाता है, x बार इज इक्वल टू, ये यहाँ से हम यहाँ से ये फार्मूला ले लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर u वाला डेविएशन यूज़ की है। तो ये आपके पास फार्मूला है a प्लस समेशन f u डिवाइडेड बाय समेशन f मल्टीप्लाइड बाय एज। अब a आपके पास जो आपने a लिया था, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, a आपने लिया 114.5, एज 20 है। अब हमें नेक्स्ट कॉलम समेशन f यहाँ से आप जब इसे टोटल करेंगे तो समेशन f आ जाएगा
और ये आपके पास 60 आता है। अब आप देखें कि ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में अगर आप इस समेशन को स्किप करें और देखें इसके आगे क्या आ रहा है, एफ एंड यू, ये एफ एंड यू का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये हम बना लेते हैं, एफ मल्टीप्लाइड बाय यू। f multiplied by u, f is 9, u is -2, 9 multiplied by -2 -18, 10 multiplied by -1 -10, 17 multiplied by 0 0, 10 multiplied by 1 10, 5 multiplied 2 10, 4 multiplied 3 12 and 5 multiplied by 4 is 20। यहाँ पर समेशन एफ यू इस कॉलम का जब टोटल करेंगे, इसका भी टोटल और इनका हमें नहीं चाहिए, वहाँ डैशेस डाल दी। समेशन एफ यू आपके पास जब आप टोटल करेंगे, कुछ वैल्यूज़ माइनस हैं कुछ प्लस हैं, तो आपके पास टोटल में 24 आ जाता है। अब समेशन एफ यू भी आपके पास 24 आ गया, फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर दें तो हमारे पास ए क्या है 114.5 प्लस समेशन एफ यू 24 डिवाइडेड बाय समेशन एफ इज़ 60 एंड व्हाट इज़ एज, एज इज़ 20। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड प्लस 114.5 एंड द आंसर इज़ 122.5 ग्राम्स। तो यहाँ पर ये इसका एक्स बार का आंसर आ गया। यही क्वेश्चन जो एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसके लिए की है कोडिंग मेथड के लिए, इसी एग्जांपल को मैंने पहले भी किया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो निकाल के आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यही आंसर इसका आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा है, इसका 122.5 सेम आंसर है। तो इस तरह से आपके पास अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, आपकी डाटा सेट लार्जर वैल्यूज़ हैं डाटा सेट में, तो यहाँ पर आप इस तरह से उस पर शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपकी कैलकुलेशन को ईजी बना देता है। तो यहाँ पर ये वीडियो अब मैं ख़त्म करती हूँ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इवन आपके क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपको कमेंट में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।